आज की मीटिंग में पधारे हुए सभी सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस नए साल के मुबारक मौके पे जो पर्व बीता है, लोहड़ी का और पोंगल का और मकर संक्रांति का, तो ये जीवन आपका सफल बने इस साल। कुछ अच्छे ग्रहों की इस बार एंट्री है ज़्यादा, इसलिए कुछ बचे हुए काम जिसके भी हैं पूरे होने की पूरी उम्मीद है। 1 मिनट में आपने महसूस किया होगा कि अंदर कितना गहन सन्नाटा है। इस अभ्यास को आप 43 मिनट तक कर सकते हैं लगातार। इसके बाद फिर हठ योगी वाली स्थिति में चला जाता है। तो 43 मिनट करके अगर आप बढ़े आगे तो आपकी मर्जी, पर 43 मिनट सफिशिएंट होते हैं एक व्यक्ति विशेष के लिए जो कर्म योगी की भावना में आकर के अपने जीवन को सुधार सकता है। तो 43 मिनट्स में बैठ के कभी 5 मिनट 10 मिनट करते हुए अपना अभ्यास करिए। यकीन करिए आपके जीवन का पूरा आमूल चूल परिवर्तन इसी एक ध्यान की विधि से हो जाएगा। अपने पास बैठने की जो विधि है वो यही है जो मैंने पिछले 1.5-2 सालों से बताया जा रहा हूँ। अपने पास कैसे बैठना है, तो 1 मिनट में आपने काफ़ी कुछ महसूस किया होगा या नहीं किया होगा वो आपको पता, पर आप महसूस करते जाएंगे। अगर गहन में बैठ के तो श्वास बहुत धीरे हो जाएगी, विचारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, न के बराबर। और आप यहीं पे देखेंगे ऐसा क्षण आएगा जो बाहर का आकाश है वो अंदर भी वैसा दिखाई दे रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे बोलते हैं ना, तो वैसा चित्रण अंदर हमारे यहाँ से दिखाई देगा। इसमें शर्त यही है कि ध्यान करने में कुछ लोग जैसे पॉइंट पे ध्यान देते हैं, कोई दीपक की लो पे देते हैं, कोई चंद्रमा, वो तो उसको त्राटक बोलते हैं, उसको ध्यान नहीं बोलते, उसको त्राटक बोलते हैं। वो एक एनर्जी को कंसंट्रेट करने का ही पॉइंट बनता है। भी अपने एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो सब किया जाता है, पर उसको मेडिटेशन का प्रिलिमिनरी वर्क कह सकते हैं, प्रिपरेटरी वर्क कह सकते हैं। मेडिटेशन वो नहीं है। मेडिटेशन जो मैंने अभी कराया आपको 1 मिनट का, ये है मेडिटेशन। इसमें किसी प्रकार का बाहरी आवरण की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें स्थूल शरीर को सीधा रखिए और फिर अपने मन को जो कि देखने वाला है अंदर से, उसको इस पटल के अंदर की तरफ लगाइए। जितनी देर बैठ सकते हैं बैठिए और संकल्प लेके बैठिए 15 मिनट, आधा घंटा और मैक्सिमम 43 मिनट्स, क्योंकि इसके बाद शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। तो फिर आप चाहें तो उस बैरियर को भी पार कर सकते हैं। और कुछ लोग तो कई दिनों तक, कई समय तक इसी मोड में रहते हैं। तो श्वास बहुत धीमी हो जाती है उस वक्त, और न भूख लगती है न प्यास लगती है, सिवाय ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आदमी जुड़ा रहता है। तो उसी की एनर्जी से, आंतरिक एनर्जी से ही वो स्वस्थ बना रहता है। कई कई महीने देखने में मिलते हैं, कुछ साधु समझो बैठे हैं, सुनते हैं, इसी विधि से बैठते थे। तो वो विधि समाज में रह करके, संसार में, घर में रह करके इसका कुछ हम सैंपल ले सकते हैं। ये सबसे इफेक्टिव विधि है जो बताई मैंने आज आपको। तो आप बीच में कहीं कुछ बताया है तो श्वासों पे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं रहेगी इसमें। तो कहीं कुछ देखना नहीं, सिर्फ आपको देखना है हल्के हल्के, और ऐसे देखना जैसे ऑब्जर्वर होता है। देखने वाला मैं और शरीर मेरा, मैं क्या हूँ, उसकी आज चर्चा भी करेंगे। तो सभी साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और आज हमारा विषय है 8वें घर के अंदर एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हो तो हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, अलग अलग कुंडलियों के माध्यम से। सबकी कुंडलियाँ मैंने बना रखी हैं और लिख भी रखा है। तो 8वें घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने बताया हुए, दोबारा बता देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट है जितने भी नेगेटिविटी के अंदर कारण बनता है वो है अनैतिकता का कारण। ये सारी अनैतिकता 8th हाउस से देखी जाती है। साम दाम दंड भेद, जितने भी प्रकार के पॉलिटिक्स होती है, पॉलिट्रिक्स भी होती है। आजकल तो पॉलिट्रिक्स होती है, पॉलिटिक्स तो होती नहीं है। पॉलिट्रिक्स जो है तरह तरह की विभिन्नता में ट्रिक्स अपनाते हैं, लोगों को भावनाओं से खेल करते हैं, वो सारा 8th हाउस में देखा जाता है। धोखे होते हैं, फेलियर होते हैं, रुकावटें आती हैं। फिर आदमी कुछ ऐसे होते हैं जिनके मून बहुत प्लेनेटरी पोजिशन में लो एनर्जी का होता है, तो उस कंडीशन में चंद्रमा शनि बहुत लो एनर्जी का होता है, तो वो अपने आप को रिग्रेट करते रहते हैं। तो 8वें घर की वजह से करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन,
या बोलेंगे अपने कोमा में चला गया आदमी, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। पैरालिसिस हो गया, वो 8th हाउस से चला जाता है। यानी शरीर का अंग भंग होना, एक्सीडेंट्स होना, शरीर को नुकसान पहुंचना, मन को नुकसान पहुंचना, ओवरऑल नुकसान पहुंचना, तो 8th हाउस है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, जितनी इंडस्ट्रीज है सारी इसी देखी जाती है। जितने भी कलाकार हैं जो सफल हैं, जितने भी धनवान लोग हैं जो सफल हैं, जितने भी नेता अभिनेता जो बहरूपीय हैं, उनका 8th हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ से अज्ञात, प्लस पॉइंट रिसर्च, अज्ञात, अननोन सोर्स, पता भी नहीं है, खर्च खोज करनी है, जो आम जनता को पता नहीं है, उसका पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो सब यहाँ, रहस्य सारे यहाँ 8th हाउस से। इसके अलावा प्राणायाम, ये पॉजिटिव शब्द आ गया, प्राणायाम से आप 8th हाउस के आधार कोरिलेट कर सकते हैं। जिम जाना, पसीना बहाना, किसी की कुंडली में मंगल ग्रह की एनर्जी बड़ी लो है, तो वो जिम जा करके, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, दौड़ लगा करके, एथलीट का काम करके, अपने आप को, शरीर को गर्म रख के थोड़ा पसीना बहा ले, उससे जो परिणाम प्राप्त होंगे वो 8th हाउस के पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। ये सब तोड़ भी है। अब इसमें जो जो ग्रह बैठे हुए हैं उसके परिणाम भी अलग अलग होंगे। चूंकि नैसर्गिक तरीके से देखा जाए तो 8th हाउस का जो लॉर्ड सर ये मृत्यु का भी घर है ना? हाँ, मृत्यु का भी मृत्यु का है, भी है क्या एज ये? का भी है, और आदमी के जितने भी नेगेटिव पार्ट्स हैं उनको अधिकांश कवर करता है ये। ससुराल से मिलने वाला दहेज भी इसी में है, रिश्वत भी इसी में है, किक बैक्स है, कमीशन है, बेईमानी है, ठगी है, सारे काम इसी में होते हैं 8th। और इसको बचना है तो हमें डेली बेसिस पे 1 घंटा अपने लिए निकाल के शरीर के लिए प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, या किसी भी प्रकार का ऐसा उपक्रम जैसे शरीर को हम थोड़ा गर्म करके पसीना निकाल लेंगे, तो जो गंदगी है सारे शरीर की वो निकल जाए पसीने के रूप में, तो 8th हाउस के जो परिणाम है उसमें काफ़ी मात्रा में पॉजिटिविटी होने की बढ़ जाती उम्मीद। ये सब ये उपाय है उसका। 30% लगभग हमारे हाथ में है, तो ये 30% वही है। 70% तो घटना घटेगी। उस घटी घटना को आप कैसे कम कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जिनकी कुंडलियों में बैठे हैं एक से ज्यादा ग्रह या एक भी बैठा तो बता रहा हूँ। गरिमा जी कुंडली में सैटर्न बैठा हुआ है कुंभ राशि का, जबकि जगह किसकी है, जमीन किसकी है, मंगल की। मंगल और शनि आपस में कनेक्शन हो गया, तो शनि यहाँ बैठ के पावरफुल है स्थिति में, क्योंकि वो मृत्यु का कारक न्याय प्रिय होने की वजह से 8th हाउस पे आकर के उसका अपना मकान बनाया हुआ है। यानी 8th हाउस में शनि आने से व्यक्ति की एज बढ़ जाती है और बीमारी वगैरह से दूर हटा देता है उसको, गंभीर बीमारी नहीं होने देता, छोटा मोटा तो होता रहेगा, गंभीर नहीं होने देता। तीसरा, उसको फ्री नहीं बैठने देता, कभी भी वो फ्री नहीं हो सकते। यानी कि क्या जी मैं आप फ्री हो जाऊं थोड़े दिन के लिए, ऐसा सन कभी नहीं आएगा। जब भी बैठेंगे कुछ ना कुछ काम याद आ जाएगा और काम में मशगूल रहेंगे और एनर्जी का आदान प्रदान होता ही रहेगा। अगर इसमें आलस कर लिया तो फिर वही बात आ जाएगी कि डिले होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, उसका पीछे शोषण होगा, खुद की एनर्जी खराब हो जाएगी, इस तरह करके उसके नेगेटिव पार्ट एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा आपको एक्टिव रहने की सलाह मेरी दी जाती है कि हमेशा एक्टिव रहिए, काम ना हो तो भी अपने आप को इस काम में मशगूल करिए कि ताकि शरीर की एक्सरसाइज भी होती रहे और आप भी उसमें ठीक है। तो 2 प्लस पॉइंट हो जाएंगे कि मंगल जो है एक प्रकार से देखें तो शरीर का सांस, एनर्जी, ताकत, और शनि जो है वो उसका स्लो, यानी कि कछुए की चाल तो है शनि की और खरगोश की चाल है मंगल की। अब दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास है। अब आप बेहतर जानते हैं मुझे इस्तेमाल कैसे करना है, किसी कार्य में डिले भी करना है, किसी कार्य में डिले नहीं भी करना, ये चॉइस का मैटर है। अब कैसे इसको सुधारेंगे वो आपके ऊपर बैठा है।
तो मन में प्रश्न आए तो पूछ लेना, अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तानिया जी का है चंद्रमा, मून एक 8th हाउस में, एक बार 7th फिर से वो बताना कि जो, अच्छा मेरा ही बता रहे हो क्या? हाँ, आपके राशि में 8th हाउस मैं पूछ में। रही थी वो वाली लाइन, हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। वो वाली लाइन रिपीट करना कि जो कछुआ और मगर ये खरगोश बोला है जो, देखिए वो कट कछुआ रही थी होता है आवाज, तो शनि समझ ग्रह, में नहीं आया क्या बोला। शनि ग्रह, और खरगोश मंगल ग्रह, यानी स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। शनि एक राशि में 2.5 साल लगाता है और 1 महीने में लगभग 1 डिग्री चलता है, और जो मंगल है वो 43 डिग्री में राशि बदल लेता है। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि शनि की स्पीड कितनी ज़्यादा है, सॉरी कम है, और मंगल के कंपेरेटिवली। तो कछुए और खरगोश की चाल चलते हैं। तो मैं ठीक। इनके गरिमा जी को समझा रहा हूँ भी आपकी ज़िंदगी में 2 पक्ष चलेंगे ऐसे। अगर आप कछुए की चाल चलेंगे, शनि के अनुसार चलेंगे, हर वक्त बिजी रहेंगे, हर वक्त आप इजी भी रहेंगे, जल्दबाजी से थोड़ा बचेंगे, ईमानदारी सच्चाई से चलेंगे, नैतिकता की वैल्यूज है उसमें चलेंगे, तो आप विनर होंगे अपने हम कक्ष लोगों से कुछ समय के बाद। तो खरगोश बड़ा फास्ट चलता है, बाद में सुस्ताने लग जाता है, वो स्थिति आपकी नहीं है। तो दोनों बैठे इकट्ठे हैं, अब निर्णय आपका करना। समझ में आ गई? हाँ हाँ, वो आपकी टेंडेंसी मंगल की वजह से है, परंतु आपको ये भी देखना है कि जल्दी से खत्म कर दो, पर तो पूरा नहीं हुआ कि गलती रहेगी तो दोबारा भी तो करना पड़ेगा, तो वो दोबारा की नौबत ना आए, मैं इतना ही कह रहा हूँ। शनि के कुछ एस्पेक्ट ले लीजिए, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करिए, धैर्य, संयम, पेशेंस, शनि ग्रह। जल्दबाजी, फास्ट, बिना सोचे, मंगल ग्रह। तो जब दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा पॉज कर करके आप कार्य करिए, पॉज करते हुए धीरे 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 करिए, आप सफल ज्यादा हो जाएंगे। नुकसान होएगा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी नेगेटिव कोई रिग्रेशन भी नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नेगेटिव पार्ट इन्वॉल्व भी नहीं होगा, काफी कुछ ओवरकम कर चुके होंगे। शेड्यूल बना लीजिए कब उठना आपने सुबह, वो फिक्स होना चाहिए शेड्यूल। क्योंकि 8वें घर में बैठ करके प्लेनेट सेकंड भाव को देखते हैं ऊपर, तो सेकंड भाव वाणी का है, तो आपका जो सैटर्न है वो वाणी को भी देख रहा है, तो इशारा कर रहा है रिएक्शन जल्दी से मत दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, आप पॉज कर करके दीजिए, गलती नहीं होगी आपसे। अब आध्यात्मिक बातों के द्वारा ज्योतिष पढ़ रहे हैं अपने, समझ में आ रहा है? अगर इसकी जगह पे बोला जाता जो ट्रेडिशनल ज्योतिष चल रही है, तो बोलेंगे अच्छा शनि यहाँ बैठ के अच्छा से करो, थोड़ा शनि के जाप करो, थोड़ा मंत्र पढ़ो, और जाकर के तेल डाल के आओ, पेड़ पे डालो, मूर्ति में डालो, क्योंकि ये रिश्वत का घर है, रिश्वत दे के आओ थोड़ी सी शनि ग्रह को, जैसे वो भी रिश्वत खो रही हो। तो ये ज्योतिष की भाषा की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं सहमत कतई नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ अपने आप को ही वैसा लायक बनाएं कि शनि मंगल कोई ग्रह हो, हमारे से वो खुद पूछने घर आ जाए, हाँ बताओ तेरी वजह क्या है, हम उसके चक्कर क्यों लगाए, अपनी योग्यता इतनी बढ़ा लो। तो आपका डिसिप्लिन भी 8th हाउस है, डिसिप्लिन में आ जाइए, सारे काम ठीक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? फिर भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो शर्माना मत, बोलना। हाँ बोल, वो भी 8th हाउस है, वो भी 8th हाउस है। हाँ, आप मोबाइल के अंदर जिस प्रकार के वीडियो देखते हैं या जिस प्रकार की फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ, तो उसकी मात्रा को कम कर लीजिए और उसमें वो चीज़ देखिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, बल्कि भूल जाइए इन चीज़ों को। आप वो देखिए क्या इनोवेशन है नया, क्या रिसर्च नहीं हो रही है, ये 8th हाउस रिसर्च का भी तो है, विश्व में क्या रिसर्च नहीं हो रही है, और मैं क्या पार्टिसिपेट करूँ, आप पीएचडी कर रहे हैं, मैं क्या पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, मेरे लायक क्या चीज़ है। आप अपने विषय से भटकते हैं, इसलिए वो गड़बड़ होती है। आज के बाद बंद,
आज के बाद आप इनोवेशन या रिसर्च, डीप रिसर्च, क्योंकि 8th हाउस डीप रिसर्च का है, 5वां घर रिसर्च का, तो 8th हाउस डीप रिसर्च का है, गहरी खोज। आप समुद्र वाले जो सीन है ना देखते हैं कई बार, नेचुरल में आते हैं, टीवी पे आते हैं, उसमें समुद्र में क्या खोजते हैं, कैसे पूरा ये जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं क्या खोजते हैं, इसके साथ भी आप अपना, ये भी डिपार्टमेंट वही है, तो इसमें 8th हाउस है वो भी। उसकी जमीन के नीचे गर्भ में क्या है, शरीर की रचना कैसे हुई, रहस्य है ना ये, तो इस रहस्य को समझिए। आप देखिए कि मैं कहाँ हूँ, इसको खोज करिए, ये भी रिसर्च है। जितना ज़्यादा अपने योगदान इसमें देंगे, मेडिटेशन के माध्यम से, वो 12th हाउस है उसके भी परिणाम अच्छे निकलेंगे, तो आपका 70% जो परिणाम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, कितना भी कुछ ना हो जाए। पहली बात तो होएगा ही नहीं, अब हो गया मानो तो कुछ पहले से खाता क्लियर करना हो जाएगा, उसमें आपके मन में रिग्रेशन नहीं रहेगा। रिग्रेट बड़ा रहता है, कई समय तक आदमी चिंतनशील रहता है, नेगेटिविटी करता रहता है, वो सब चीजें आ जाएगी। तानिया जी का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये संकेत देता है कि मंगल के साथ तो कॉम्बिनेशन ठीक है, पर 8वें घर में मंगल की राशि चंद्रमा बैठा है, तो यहाँ बैठ के दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक तो है एनर्जी का जो फ्लो है वो तो ठीक है, साथ में विचार बहुत तेजी से आते हैं, जब आते हैं तो बहुत तेजी से विचार आते हैं, तो उस विचारों को कम करने के लिए गरिमा जी को भी और तानी जी को बोलूंगा, लंबे गहरे श्वास लेने की प्रैक्टिस बढ़ा लो। लंबा गहरा श्वास, नाभि हिलनी चाहिए, पेट हमारा हिलना चाहिए श्वास लेते वक्त, छाती से श्वास नहीं लेने, नीचे से श्वास लेने, पूरा पेट हिले, फेफड़े पूरे खुलेंगे, और हमारी नाभि में सारे शरीर की नाड़ियों का जंक्शन है, ये जंक्शन हाउस है, तो ये हिलेगा। बल्कि नाभि पे तेल लगाओ थोड़ा सा सोने से पहले, तो सबको लुब्रिकेशन मिलेगा, नया होठ फटेंगे कभी, नया स्किन ड्राई होएगी, हमेशा एक जैसे रहेंगे, उल्टा स्मार्ट बन जाएंगे, चेहरे से भी चमक बनी रहेगी। तो ये नाभि पे तेल लगाने से तेल शनि ग्रह का लगाइए। और जो लंबे गहरे श्वास लेंगे, आप 5-5 श्वास लंबे गहरे लेने की 10-12 डोज बना लो दिन भर में। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, चाय पीने से पहले, चाय पीने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, दोपहर को, सुबह शाम, जब चांस मिले 5 श्वास लिए, फिर पानी पी लिया, कुछ खा लिया, जैसे भी है। लंबे गहरे 5 श्वास लेने से क्या होगा, ये आपकी टेबलेट होगी 10-12, मान लीजिए कितनी खानी है, देख लीजिए आपके स्वभाव से। उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसमें एक प्रकार का ठहराव सा आएगा, चेहरे पे दिखेगा, वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी चेहरे पे कभी भी, हमेशा चेहरा प्लेन रहेगा, लंबा गहरे श्वास लेने से परिणाम है। और मुस्कुराते जैसे आप हैं, ठीक है, अच्छा बात, वैसे ही रहें। अभी आप लोग बड़े सीरियस हो गए इस बात पे, सीरियस नहीं होना, थोड़ा चेहरे को वो बना के रखना है, जैसे मुस्कुराते हुए चेहरा होता है, मुस्कुराहट होनी चाहिए, भले हंसो ना, तो उससे क्या है, आप फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो वो इसी प्रकार से है, श्वास को मात्रा को बढ़ाना। ये सभी सुन रहे हैं तो सभी कर सकते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, मतलब सबके लिए लागू है, पर पर्टिकुलरली इनका तो है ही। तो तानी जी का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नीति जी का है राहु, नीति जी आज जुड़े हैं आज क्या नहीं जुड़े। अब राहु यहाँ बैठ करके, राहु का मतलब होता है गड़बड़ करना, खराब करना, और बड़े पैमाने पे खराब करना, समझ ना सके, इसको राहु बोलते हैं। कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन साथ में। आज इस बात पे, अच्छा तानिया जी दोबारा बोलिए क्या कहते हैं आप, पहले आपको समझा दूं मैं क्या कर सकते हैं, बोलिए बोलिए। आप जो कह रहे हो ना कि भाई प्यार बहुत तेजी से आना, हाँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आपने कंट्रोल कर लिया ना पहले से, मेडिटेशन के माध्यम से कर लिया। मैं एक ऐसे मान के चल रहा हूँ, अभी आपने कुछ नहीं किया इसलिए,
अगर कर लिए बहुत अच्छी बात है ना, मेडिटेशन से तो हुआ। लंबे गहरे श्वास ले लेंगे तो और फायदा हो जाएगा, अगर लेते हैं तो और भी अच्छी बात हो, आएंगे नहीं फिर वो, क्योंकि 8th हाउस का चंद्रमा बैठने का मतलब हुआ चंद्रमा मंगल और शनि के बीच में चला गया, और परिणाम जो है उसके एक प्रकार से सैंडविच वाले परिणाम होते हैं, तो इधर की बात उधर से, इधर से ऐसे चलता है, तो तेजी से चलता है, तो उसको अगर मेडिटेशन करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बात खत्म, या लंबे गहरे सांस लेंगे तो उससे खत्म हो जाएगा। तो मैं अब क्लियर हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप पहले से तैयार है, बहुत अच्छी बात है, ये तो एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल, जैसे अभी तक इस फील्ड में चल रहा है या शुरू कर रहा है उसके लिए। आप तो पहले से एक्सपर्ट हैं इसमें, तो आप लोगों को मेडिटेशन भी कराते हैं ना, अच्छी बात है, तो उससे आपके कभी परेशानी आएगी नहीं, लोगों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो राहु बैठ के आज कंफ्यूजन इल्यूजन देता है, और वाणी को देखता है सेकंड भाव में, तो वाणी को जब देखता है तो वहां पे वाणी में कई बार ऐसा लगता है खुद ही कंफ्यूज बहुत हो गए। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए भी लागू फार्मूला वही है, राहु को हटाने के लिए, कम करने के लिए उसके प्रभाव को, प्राणायाम के साथ में मेडिटेशन करना अत्यंत जरूरी है। अब सोनिया जी का नंबर आता है, सोनिया जी के 3 ग्रह बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, और वीनस बैठा हुआ है। क्यों सोनिया जी, 3 ग्रहों कॉम्बिनेशन है। हाँ जी सर। राहु का बता दिया, मून का बता दिया, वो तो परिणाम वही है, और शुक्र ग्रह और बैठा हुआ है साथ में। तो शुक्र यहाँ पे आकर के आपकी कुंडली में 16 डिग्री का शुक्र है, चंद्रमा सॉरी, 5 डिग्री का शुक्र है, और 26 डिग्री का राहु है, तो सैंडविच हो गया मून चंद्रमा, और राहु के साथ बैठ गया। जितनी भी मानसिक कल्पनाएं हैं आपकी, वो एज इट इज पूरी होने में थोड़ा दिक्कत आएगी, वर्डली कंफर्ट्स मिल जाएंगे, और चूंकि आप पहले मेडिटेशन में काफी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए समस्या का समाधान लगभग हो चुका होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जारी रखिए प्राणायाम और मेडिटेशन। अपने, चूंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, तो अपनी योग्यताएं, अपने इच्छाएं, अपनी योजनाएं, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, वैसी बातें लोगों में ज्यादा शेयर ना करें, करेंगे तो परिणाम कम आएंगे। जितना आप गुप्त रूप से रह के परमात्मा की याद में बैठेंगे, लाभ ज्यादा मिलेगा। यही पूछना भी चाह रहे थे आपसे कि हम मतलब काफी काम रहस्यमय तरीके से करते हैं, मतलब कुछ बताते नहीं किसी को, हमारे अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो सर क्या ये गलत है या सही है, मतलब हम सही है, जानना सही है, चाहते हैं। सही है, सही है, आपके लिए सही है। आप सफल होंगे हर कार्य करके, अगर आप बता बता के करेंगे कार्य तो उसमें कमी रह जाएगी। तानिया जी को भी बोलता हूँ, क्योंकि चंद्रमा बैठा है 8th हाउस में, जिसका भी चंद्रमा 8th हाउस बैठा है उसके लिए ये बात लागू ज्यादा होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो जयश्री जी का कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, मीनाक्षी जी का बैठा है सूर्य, शुक्र और मरकरी। मीनाक्षी जुड़े आज? जी सर। सर हमारे सामने केतु भी बैठा है। केतु बैठा है आपका सेकंड में उसका, हाँ जी वो देख रहा है। हाँ, राहु का जब यहाँ आ गया तो केतु सेकंड में जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ, केतु क्या करता है, वाइंड अप करता है, वाइंड अप, काम को समेटता है, कट, चूंकि वहां से एक प्रकार से उपराम करने की स्थिति में ले आता है केतु, और राहु संसार में फिर झोंक देता है, चलो दोबारा जन्म ले लो, वो केतु वापस खींच के लाता है, बस हो गया संसार निपटाओ। तो सेकंड भाव में जो आपकी वाणी से जो शब्द निकले वो अध्यात्म से जुड़े हुए निकलेंगे, तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। चूंकि राहु भी देख रहा है, संसार की भाषा बोलेगा वो तो। सर अब निकलते नहीं संसारिक शब्द, तो रह ही नहीं गए, किसी से बात करने का मन ही नहीं होता सर, अब चेंज हो गया सर सब कुछ। चुगलिया सुनना करना राहु काम है सर, वो रह ही नहीं गया अब तो। हाँ, तो अच्छी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप, ये तो आपने अल्टीमेट बता दिया, मैंने तो उसका परिणाम बताया में ऐसे होते हैं, जब होते थे पहले कभी, तब आपकी पोजीशन क्या थी और अब कैसी है पोजीशन आप जानते हैं। सर अब प्रॉब्लम ये है कि हमको बात करनी है अध्यात्म के अलावा, और कुछ आए रह ही नहीं गया अंदर, किसी से बात ही गायब हो गए ना, सप्रेस हो गए, नया प्रोग्रामिंग शुरू हो गई।
अच्छी बात है, ये जीवन का लक्ष्य है, आप अचीव कर रहे हैं, पिछले जन्म में कुछ थे और आगे बढ़ गए, बहुत सुंदर बात है ये। तो ये मीनाक्षी जी का था सूर्य, शुक्र और मरकरी, 3 ग्रह हैं ये। तो मीनाक्षी सुन रहे हैं तो अपने जी सुन रही हूँ जी। सूर्य 17 डिग्री पे, वीनस 3 डिग्री पे और मरकरी 0 डिग्री, 1 डिग्री पे बनो। तो शुक्र सैंडविच है, 17 डिग्री और 3 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ मरकरी बेटी होती है, बहन होती है, बुआ होती है। शुक्र जो है आप खुद हैं, आपकी बड़ी बहन भी है अगर है, और सूर्य ग्रह जो है बड़ी बहन नहीं है, बड़ी बहन नहीं है, मैं ही हूँ आप बड़ी। शुक्र आप है। हाँ। और मंगल की राशि है, मंगल इसका मालिक भी है, शनि भी यहाँ मौजूद है ऐसे मानते हुए। और मंगल इसका जो मालिक है वो 6 में चला गया, अपने से 2 घर पीछे चला गया। तो अच्छा है, छोटी मोटी परेशानियां बीमारियां रह सकती हैं, लंबी तो नहीं रह सकती, पर आपका जो यहाँ के जो परिणाम है, बेटी वाला और सूर्य ग्रह है जो आपका पिता है, तो आप खुद न बेटी से संतुष्ट हैं, न अपने पिताजी से संतुष्ट रहे, न आप अपने आप से संतुष्ट हैं पूरे जीवन भर। जिसकी दौड़ लगाई आपने, हाँ जी 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 सही है, सही। जिसके लिए जीवन भर आप दौड़ लगाई, वहीं से आपको नुकसान हुआ। जिस पे भी उम्मीद लगाई वहां से सिवाय रिग्रेशन के कुछ नहीं मिला। जी पश्चाताप भी 8वें घर का मालिक है, और शरीर का मालिक भी आपका बुध ग्रह है जो कि 8वें में चला गया। तो यहाँ आकर के इसकी एनर्जी भी कम लो हो गया। हालांकि ये मित्र है शनि का, मंगल का नहीं है, मंगल का तो एंटी है। जब जब भी आपने गुस्से में बात की होगी, वहां नुकसान हुआ होगा। जी मतलब आपने सोचा मैं गुस्सा करके थोड़ा सा बोल करके अपना काम निकलवा लूंगी, कर लूंगी, आप फेल है, नहीं कर सकते। नहीं, प्यार में भी नुकसान ही उठाया है जी। वो मैटर दूसरा हो गया एक बार। आप यानी अगर मैं इसको एनालिसिस और करूं, तो अगर आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं, यानी सहन कर लेते हैं हर बात को, तो ये आपकी खुद की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, प्लस सिचुएशन के लिए फायदेमंद है। और यकीन करिए परिणाम इसके गजब के इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 1 नंबर का मंगल ग्रह छठे बैठा है, ये फिर हिसाब दूसरे तरीके से अगले को समझाएगा, आपकी जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप आगे आ जाएंगे तो आपका काम फिर कोई कर नहीं सकेगा। मजबूरी आती है ना, कई परिस्थिति होती है यार मैं आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, तो आप जैसे ही आगे जाएंगे ये परिस्थितियां खराब हो जाएंगी सारी। इसलिए जितना आप पीछे रहेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह सैंडविच हुआ हुआ है सूर्य और मरकरी के बीच में, तो एक तरफ वो है एक तरफ ये है, तो बीच में है, तो इसका असर जो है थोड़ा माइल्ड तरीके से हो सकता है। कोई मन में बात हो तो पूछ सकते हैं आप। मोनिता जी की बात करते हैं। मोनिता जी हैं आज? भी आप लोगों का फेस नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, सब लोग पर्दे के पीछे बैठे हैं। मैं हूँ। हाँ, मोनिता जी आपका है 8th हाउस में 5वीं राशि पे, सूर्य के राशि में चंद्रमा और केतु है ना। तो चंद्रमा देव कितने लोगों का है? 1 2 3 4, कमाल होगी, 4 लोगों का चंद्रमा है। तो तभी ज्योतिष सीख रहे हैं आप लोग और रिसर्च कर रहे हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, ये सारा परिणाम इसी का भी तो है। केतु बैठा हुआ है इसमें मोनिता जी, केतु भी यहाँ बैठ करके आपको एक प्रकार से अध्यात्म के अंदर भी किसी लेवल पे ला करके, या आप रिसर्च कर रहे ज्योतिष की करते करते ऐसा भाव ले आ सकता है कि छोड़ो जाने तो कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब आप वाइंड अप जल्दी से कर सकते हैं, ये टेंडेंसी दे देता है। और राहु बैठा 2nd हाउस में, तो मैं आपको, चूंकि आप टीचर हैं, तो टीचिंग के माध्यम से अगर आप अध्यात्म का कुछ पक्ष लेकर के
अपने शब्दों में इस्तेमाल करेंगे तो दोनों चीजों में सुधार हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हो सकते हैं आप? दोनों में मतलब किसमें सुधार है? आप वाणी के माध्यम से अध्यात्म के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करिए, तो दोनों में मतलब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी मेंटली भी, और आपकी वाणी के अंदर भी एक प्रकार का आशीर्वाद छुपा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, वाणी वो कर्कश वाणी मानी जाएगी, सामने वाले को अपील नहीं करेगी। करती हूँ आजकल, और उसको हैबिट हो गई हाँ है। जी, क्या? आजकल करती हूँ, हैबिट आजकल करती हूँ, मैं प्रैक्टिस में आ गया है। हाँ, तो उससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, देखना रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि मतलब अब वैसी बातें होती ही नहीं है, बहुत मतलब आध्यात्मिक भाव में ही बातें, ना अलौकिक भाव में ही बातें होती है, क्योंकि आप कोर्स किया हुआ आपने स्पिरिचुअलिटी का, जानो तो स्पिरिचुअलिटी जी, हाँ जी, 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 जी। एंड अब वैल्यू अब एजुकेशन वैसी ही बातें होती है, हैं बस। उसका लाभ लीजिए, बल्कि आप अपने आप को नैतिक शिक्षक ही मानिए, और अपने स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें नैतिकता का कुछ ना कुछ परसेंटेज डाल दीजिए। हर बिल्कुल बात संदेश कोशिश ही है, करती हूँ सर। हर व्यक्ति विशेष डीप के लिए ब्रीथ संदेश ही है, ताकि डीप क्या होगा, ब्रीदिंग जी, तो उसका डीप परिणाम ब्रीदिंग क्या की होगा कि प्रैक्टिस आप कुछ कराती समय हूँ। बाद देखेंगे अच्छा महसूस करेंगे। जी, जी। अभी सर चलते हैं सूर्य का यहाँ क्या रोल है? सूर्य का क्या रोल है यहाँ? सूर्य आपको 8वें घर का सूर्य है, तो शनि नहीं, मैं बताता हूँ। बड़े शहर से पास में कहीं मकान दिलाता है, बड़े शहर के आसपास होता रखता है वो, और जहां तक कहते हैं वहां पे आपको मुखिया बनाता है, मुखिया, यानी जिस परिवार में है, जिस जगह पे हैं, जिस मोहल्ले में है, वहां आपका फिगर आउट रहेगा। यहाँ की लेडी ऐसी रहती है, उसके बारे में जान पहचान, उसकी जानकारी, उसका पर्सनैलिटी में लोगों को पता होता है। अभी यहाँ पे एक नॉन पर्सनैलिटी रहती है, क्या ऐसा है? हाँ जी, जहाँ तक देखिए, जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर के आज तक की जिंदगी में जहां भी आप रहे हैं, जिस स्कूल में रहे हैं, टेम्परेटिवली आपकी वैल्यू कुछ अलग रही होगी, जो कि दूसरों में नहीं है। आपको इस नाम से जानते होंगे। मोनिता जी कहाँ हैं? यस सर, बिल्कुल। ये 8th हाउस में सूर्य का कमाल है, और चूंकि ये जी, 8th हाउस में है, इसलिए बड़े शहर में रहने के आसपास करता है। क्योंकि 8th हाउस में होने की वजह से डिग्री थोड़ी सी जो है 17 डिग्री है, तो पावरफुल तो है ही, पर इसका जो लॉर्ड है वो मंगल नहीं। आपकी कुंडली खोल लो पहले, मीनाक्षी जी की बात कर रहा था, मोनिता जी। हाँ, आपका तो केतु और मून बैठा हुआ है, सूर्य सूर्य का बैठा हुआ है, केतु और मून है आपके तो। नहीं वो जो बात पांचवें की थी, सूर्य की राशि में है ना? हाँ, सूर्य की राशि में पांच सूर्य बैठा हुआ आपका 12th हाउस में, तो ये थोड़ा सा हाँ, डबल एक्शन हो रखा है 8th 12th का। इसका मतलब हुआ नुकसान भी होता है, रिग्रेशन भी करते हैं, जरूरत से ज्यादा अच्छे होने का ये नुकसान है। मरकरी मून एंड केतु का आपस में कॉम्बिनेशन होना जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान बनता है। जब भी चंद्रमा राहु केतु सूर्य शनि से एफ्लिक्ट होता है, या कंजंक्शन में आता है, या उसके साथ उसका गठजोड़ होता है, या एक ही राशि 30 डिग्री में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो मदद करने की उसकी बड़ी इच्छा करती है, हृदय से अपने आप को नुकसान पहुंचा के भी मदद कर देगा, उधार लेके भी किसी की मदद कर देगा, परंतु परिणाम वैसे नहीं मिलते। इस वजह से क्या है, उसको रिग्रेट होता है, और साथ में कई बार बदला लेने की भावना भी आ जाती है। तो वो सब नुकसान खुद के ही होते हैं। तो आप जो भी काम करें लिखित में करें, कुछ देना करना है तो इन ट्रांसफर करें ऑनलाइन, यानी पता हो चेक देने में, कैश दीजिए तो थोड़ा उसमें दिक्कत बढ़ेगी, और कुछ तेरी जमीन जायदाद मिलने के संकेत यहाँ पे कम है। आपको खुद को अपनी मेहनत से गुजारा करना है। नहीं जी, और नहीं 8वां नहीं घर पेंशन का होता है, नहीं 8वां घर मिल पेंशन सकता। का होता है, बीमे का भी होता है, वो आपको मिलते रहेंगे जीवन भर। यानी आपको आप सेल्फ रेडीमेड अपने आप को सेल्फ मेड बना सकते हैं, तो वो आपको कहीं निर्भर नहीं रखेगा। ये यहाँ पे चंद्रमा केतु बैठ के निर्भर रखेगा, जैसे जिनकी कुंडलियों में भी है उन सबको संबल मिलता रहेगा, अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। यानी वो कमाने के लिए इस धरती पर लोगों को देने के लिए हुए हैं, तो पेंशन के रूप में पैसा मिले चाहे वैसे कमाते मिले, तो मिलेगा जरूर। ठीक है, अब हम सर चलते बेटे हैं, का घर थोड़ा पर हमारी कुंडली पूछना पड़ी चाह है। रही थी।
सर एक मिनट, बेटे का पूछती हूँ। बेटे का 8वें में कोई ग्रह नहीं है और मंगल चौथे में है, चौथे भाव में है। 8वें में कोई ग्रह नहीं है, अच्छी बात है। 4, 8, 12 जो जी होते हैं ये मोक्ष की राशियां होती हैं, लिखवाया हुआ है। तो मोक्ष की राशियों की प्राप्ति सॉरी के सर, लिए तीसरे भाव में, 26 डिग्री के साथ। हाँ, तो 30 डिग्री का परिणाम अलग होता है ना, तीसरे का 8वें से कनेक्शन नहीं है कोई भी, पर 8वें से 8वां हाँ बनता है वो, इसलिए कुछ मात्रा में उसका परिणाम रह सकता है। पर मंगल वहाँ है तो मंगल पराक्रम को दिखाता है। उस बच्चे को बोलिए आप जितना पसीना बहाएगा जिंदगी में सफलता ज्यादा मिलेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम कम आएंगे। ये मैं नटशल बता रहा हूँ। ओके, पसीना बहाओ, थैंक यू। मेहनत करो खूब। जी अपनी बात हमारे पास रवि किन्नरा भाई साहब की कुंडली है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। कमाल हो गई, सभी के चंद्रमा बैठा हुआ है इधर। 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है धनु राशि का। क्यों भाई साहब? रवि जी सुन रहा हूँ सर। बैठा है, कन्फर्म है? बैठा ही होगा सर, मेरे पास कुंडली नहीं है। बैठा होगा, आपसे पूछ के थोड़ी बैठा है। चलो ठीक है, आपका मून बैठा सर, है बैठा है क्योंकि आपने बताया था, बहुत लोगों का है हमारे ग्रुप में चंद्रमा, बहुत लोगों का है। तभी तो और अध्यात्म केतु में आ भी गया है। संसार से। जब आदमी को धोखा, तकलीफ या शोषण होता हुआ या अपना बस ना चले कहीं पे, और हमें हर बार झुकना पड़े, बार बार हर बार हमें तकलीफ सहनी पड़े, हर बार सहनी पड़े, उसका कोई निदान ना मिले, कोई सपोर्टर ना मिले संसार में, और इच्छाएं पूर्ण ना हो जैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं, तो 8वां घर के अंदर परिणाम फिर अध्यात्म का शुरू हो जाता है। आखिर जो सबको देख रहा है, जिसने भेजा है धरती पर, उसका 8वां घर मान लीजिए आप, ऐसे मान लीजिए कि वो उसका घर है, वहां पहुंच गया आप, तो आपको जल्दी से सहायता मिलेगी अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं होगा तो अध्यात्म में नहीं जा सकते, वैसी वाणी नहीं निकलेगी मुझसे आपके। मेरी कुंडली में भी 2 ग्रह हैं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। तो अब बुध ग्रह शुक्र ग्रह ज्योतिष के कारक होते हैं। 8वें घर में रिसर्च कर रहा हूँ तो ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, वास्तु पर पीएचडी की, इसी तरह कार्य की है, तो ये वहां से खेल नया बनता है। फिर अध्यात्म में आने से सारा काम बदल गया, सारा जिंदगी बदल गई ये मेडिटेशन करने से। तो वो जो मैं महसूस करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड भाव वाणी क्या है, वहां कोई ग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र वहां देखते हैं, तो मेरी भाषा में वैसा रहेगा। और उस दूसरे भाव को बृहस्पति 10वें घर से देख रहा है, तो बृहस्पति ज्ञान का मालिक है, इधर से ज्योतिष का मालिक भी हो गया, वो अध्यात्म का हो गया, और साथ में बुध ग्रह भी इन्वॉल्व है। बुध ग्रह वैसे ही वाणी होती है, तो सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। और सेकंड भाव में मंगल की राशि होने से मंगल ग्रह मेरा 4th हाउस में आ गया, तो वहां बल भी है, हर तरह से लाभ ही लाभ है। तो वो परमात्मा बना के छाड़ता है ना, ऐसे तभी कार्य करता है। क्योंकि चंद्रमा मेरा शनि के साथ बैठा हुआ है 10th हाउस में, बृहस्पति के साथ, और उसमें डिग्री वाइज देखा जाए तो बृहस्पति की डिग्री कम है, फिर शनि है, उसके बाद चंद्रमा, फिर केतु आ जाता है आगे जाकर के 12वें घर में। तो ऐसी स्थिति में संसार में पैदा ही शिक्षक के रूप में हुए हैं। बचपन से हम थे तो बुजुर्ग ही थे समझ लो, कभी बचपना देखे ध्यान में नहीं आया, न ही किसी प्रकार का जवानी के पीरियड में भी ऐसा कुछ हुआ। बुजुर्गों वाली बातें की मैंने तो हमेशा से, तो वो सारा कारण इसी से बनता है। हर बात पे एक संकेत होता है, हर बात पे एक संदेश होता है। छोटा सा था तो भी जब मैं बात करता था तो लोग बोलते थे बच्चा छोटा सा है, बात बहुत बड़ी बड़ी करता है, तो मुझे नहीं लगता था मैं बड़ी कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। खैर वो सारा परिणाम नजर आ रहा है ना, सारा ऐसा क्यों था, तो पिछले जन्म से लेके आए हुए अपने से। तो अपने पास भी रवि जी कुंडली मून, तो मून है धनु राशि का, तो इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। धनु राशि का है और मून बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र में, और दशा चल रही है इनको राहु की। राहु के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति उच्च का है, तो बुढ़ापा बहुत शानदार है भाई साहब, गजब का, आपने सोचा भी नहीं होगा। चंद्रमा जब बैठता है धनु राशि में तो आदमी हमेशा एक्शन में रहता है, कभी आइडल हो ही नहीं सकता। आइडल शब्द इनकी जिंदगी में है ही नहीं, मतलब बिना आराम किए लगातार काम करना। मन में विचार आया और एक्शन शुरू, कोई कहीं से गाइडेंस मिली, एक्शन शुरू,
ये टेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि 8वां घर लेट लतीफी का भी है, डिले का भी है। तो अगर हम प्राणायाम ध्यान साधना नहीं करेंगे तो डिले हो सकता है, जो मैंने बोला। बाकी एक्शन पूरा तैयार पड़ा हुआ है। और बृहस्पति बैठा है 8th हाउस में, 3rd हाउस में, यानी 8th to 8th। तो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य बहुत करना, लीगलाइजेशन कार्य बहुत करना, और मन के अंदर हमेशा वर्ल्डली कंफर्ट्स के बारे में चिंतन चलना। और ज्योतिष भी उसी का रूप है, अध्यात्म का भी रूप भी उसी का ही है, और 8th हाउस भी उसी का ही है। तो काफी कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं आप भाई साहब, मुबारक होगा। और बुढ़ापा आपका सुरक्षित है, बहुत शानदार है, यानी आपकी 60 साल की उम्र के बाद जीवन अच्छा बढ़िया चलेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशंस हैं सर मेरे पास में। तो आप मेडिटेशन से सुधार रहे हैं ना, लोगों का भी तो सुधार करते हैं, अपना सुधार होना ही होना था। जो दोगे लौट के क्यों ना वापस आ जाएगा। नहीं, ये जो मंगल की स्थिति है जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ रहती है, मानसिक स्थिति खराब रहती है, ऐसे फील होता है कि हमेशा झुकना ही पड़ता है। हाँ तो नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। आप थोड़ा सा स्क्वेच लीजिए कि मून जो है 8वें घर बैठते हैं, तो थोड़ा सा लगता है ऐसे आपको, जैसे कई कुंडलियों में देखने में आया ना, उनकी जीवन भी लगभग मैच करता है। जी आप अगर थोड़ा सा पसीना बहा लेंगे ना इस पे, जी यानी सुबह की सैर कर लीजिए आधा घंटा, तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए। यानी सैर करते वक्त फास्ट चलना होता है, बात नहीं करनी होती। लंबे गहरे श्वास लेते चलिए आप, आधा घंटा बहुत है। फिर आगे थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा प्राणायाम करने का और प्रयास करिए। यानी कई तरह के प्राणायाम है ना, कोई एक्सरसाइज कर लीजिए, आसन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक प्रकार का पॉजिटिविटी का मात्रा बढ़ जाएगी। मन में कोई बात हो तो पूछ सकते हैं भाई साहब। नहीं, एक बहुत बड़े संशय से आपने मुझे आज निकाल दिया। क्या? मुझे ऐसा हमेशा ही लगता आया था कि मेरा जो सेक्टर है वो नॉन पेंशनेबल है, और मुझे पैसा वैसा मेरे पास में है नहीं कोई, है ना। बस गुजारे लायक जितना होता है, जिसमें काफी संतुष्ट भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो पता नहीं बाद में कब आएगा, कैसे आएगा, इस चीज के बारे में वो रहता ही है, थोड़ा सा दिमाग में रहता है बोझ। आप देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए आप हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, तो आप मानिए पेंशन मिल जाएगी। क्योंकि ये चंद्रमा बैठा हुआ 15 डिग्री का, और शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शुक्र आपका शरीर का मालिक है, 4th हाउस में बैठ रिट्रोग्रेट हो गया है, इसलिए आप थोड़े अवेलेबल पे चलते हैं। तो ये आपके लिए आज की मीटिंग याद रखने वाली है। आपको निश्चित तौर पर पेंशन वाला मैटर बनेगा। कब बनेगा? जैसे ही उसके नजदीक पहुंचेंगे। अभी राहु में चंद्रमा चल रहा है, राहु में मंगल आएगा, कुछ यहाँ से असर पड़ेगा 2024 के जून के बाद, और नहीं तो फिर इसके बाद मंगल के बाद आता है, फिर दशा बदल जाएगी आपकी। क्या हाँ, 2025 के जून तक काफी कुछ हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर बृहस्पति दशा शुरू हुई आपको, तो उस पीरियड में तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपके सारे कर्जे उतार देगा, जितने भी हैं आपके। बृहस्पति मरकरी नक्षत्र में बैठा हुआ है। हेल्थ का ध्यान रखना होगा वहाँ पे आके 16 साल के लिए। और जितने भी आपके जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, जितनी भी, आप उसको 100 गुना और कर लीजिए। बृहस्पति दशा शुरू होगी 21/6/25 से। यहाँ से जीवन में आपकी अच्छाइयों की वजह से, आपके बहुत बड़े योगदान की वजह से, पारिवारिक दृष्टिकोण में, आसपास के लोगों में, समाज में आप ईर्ष्या का पात्र बन चुके होंगे। बड़ा धीरे धीरे बोला मैंने। तो संबंधों में थोड़ी कमी आ जाएगी, आपसी खटास पैदा हो जाएगी। आपका रोल नहीं रहेगा उसमें, इतना गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ, समझे कुछ और। कुछ में होगा या इनको अहंकार आ गया है, इनका ये हो गया है, जैसे नेगेटिव बातें करके। तो आपने, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई, तो इल्जाम लग जाएंगे आप पे। तो संबंध थोड़ी कमी आ जाएगी। ये शुरू पीरियड जून 24 से लेकर के सितंबर 27 तक का पीरियड है ये। मैं तो इस दौर से तो अभी भी गुजर रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंशिक रूप से। वो आप समझ रहे हैं, अभी है नहीं प्रॉपर, ये अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो अभी बकाया पड़ी है। मैं बता दिया पहले आपको। 8वां घर रहस्य का होता है ना, रहस्य आउट कर दिए। ये जून 24 से लेके जून 25 तक तो
काफी मात्रा में शुरू हो चुका होगा और परिणाम आपको मिलेंगे इसके बाद, मतलब अगस्त 27 तक। 2.5-3 साल का प्रोग्राम है सारा, 3 साल का ये सारा चलेगा, इसी में चलेगा। आप कहेंगे यार मैंने अच्छा किया, किसी का मैंने मकान बना लिया तो परेशानी, कार खरीदी तो परेशानी, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए तो परेशानी, अब मैं क्या करूं, मैं तो जो जीवनी कमाई कर किया, लोगों पर परेशानी क्यों खड़ी रखी मेरे प्रति, मैंने किसी के लिए क्या कर दिया। तो वो कहेंगे हमारे तो कुछ किया नहीं, आप अपना ही करते रह गए, ये इल्जाम सुनना पड़ सकता है। ये आप क्या करोगे बताओ, जो क्या होगा तो किया होगा। पर आप अपने लाइन में लगे रहिए, परमात्मा को याद करिए, सारे कुछ आप पे नेगेटिव असर इतना ही रहेगा कि आपको लगेगा कि मेरे को गलत समझा जा रहा है, क्योंकि वो ईर्ष्या की वजह से होगा। समझ में आ रही बात? जी जी। तो आप घबराए नहीं, आपका रास्ता खुद, अच्छे के दिन आने वाले हैं आपके लिए, ऐसा कह रहा हूं मैं। जब आदमी समाज में थोड़ा ऊपर उठता है ना, तो उसके शुभ चिंतक ज्यादा पैदा हो जाते हैं आसपास। अभी किसी का और कोई क्वेश्चन मन में हो तो, पुरुषोत्तम जी की बात चल रही थी ना, पुरुषोत्तम जी। गोल साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी कुंडली में 8वें घर में, और वर्मा जी की कुंडली में, और जयश्री जी कुंडली में, और हिमांशु जी कुंडली में, उर्मिला जी के में, छाया जी के में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। तो मुबारक सबको। अच्छा हाँ जी। अच्छा। देखो आप लोग अध्यात्म में तो हैं, परंतु वर्ल्डली कंफर्ट्स में भी बड़े गुजर रहे हैं, अच्छी बात है। और इतने ज्यादा तकलीफें आपने नहीं झेली हैं जितनी बाकी लोगों ने झेली है, इसलिए कैंप दोनों का ग्रुप बन गया अलग अलग, जितने मैंने नाम बताए हैं, जितने नहीं बताए हैं। तो आप देखेंगे तो आपके पास उनसे कुछ ज्यादा वर्ल्डली कंफर्ट्स होंगे, पर मेंटल पीस का मामला जहां तक बनता है, वो आप ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं, ताकत ज्यादा आपके पास, क्योंकि प्लेनेट में बैठा हुआ है। तो समाज को ध्यान में न रखते हुए भी उनको छोड़, भूल जाइए, आप अपना खाता पूरा करिए, भूल जाइए, जितना लेना है भूल जाइए, जो देना है वो दे के निवृत्त हो जाइए, और अटैचमेंट मत रखिए किसी से भी। ये उसका तोड़ है 8वें घर के, जितने भी ग्रह बैठते हैं, 1 2 3 4 जितने बैठते हैं, उन सब के मिला करके देखिए, धनवान बनाते हैं उसको, कब बनाते हैं उसको, बनाते हैं एंड में जाके, पहले नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी कुंडली में 4 ग्रह बैठे 8th हाउस में, तो पहले क्या था, 60 के बाद तो जिंदगी सुधरी उसकी, अध्यात्म के अंदर सारा कुछ आ गया। क्या शब्द बोलते हैं वैसे उसे, आपने सुना होगा, पूरे विश्व में मशहूर हो गए। और बथेरे लोग हैं, आप देखें कुंडलियों में, देखें महान संतों की, महान बिजनेसमैन की, उनकी कुंडलियों में ऐसे योग मिलेंगे, तो इस तरह की व्यवस्था में अपने आप को ढाल के चलते हैं। तो ग्रह जब समय आता है पहले नहीं देता, पहले तो पूरा अच्छी तरह से उसको निचोड़ता है, उसको शुद्ध करता है सोने की तरह, ताकि पता लगे संसार जिसके ऊपर तू भरोसा कर रहा है, मेरा ये भाई है, मेरी बहन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा मकान है, मेरा बिल्डिंग है, इन सब से निवृत्ति ले आएगा। यार ये सब पुराने हैं, खराब हो रहे हैं धीरे धीरे, ये सब खत्म होने वाले हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है खत्म होने वाला है। इसका पक्का अगर हमारे अंदर प्रैक्टिकल हो जाएगा कभी, तो जिंदगी बदल जाने में देर थोड़ी लगती भाई साहब। क्षण, एक क्षण, परसों पुराना मन का अंधेरा एक छोटे से सकारात्मक विचार से कितना जल्दी गायब हो जाता है, अंधकार बदल के प्रकाश में आ जाता है। जैसे अभी आपने एक लाइन बोली कि मैं काफी चिंतित है कि मेरा समाधान हो गया, बोला ना आपने लाइन, तो जो गांठ बंधी हुई थी वो सारी क्लियर कर दी आपकी, एक चमत्कार हो गया, एक आपको प्रकाश की किरण नजर आई, अंधकार दूर हो गया। तो यही तो अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कि जानना परमात्मा को पाने की चीज थोड़ी है, प्रकृति पाने की चीज थोड़ी है, संबंध को पाने की चीज थोड़ी है, समझना, महसूस करना ही परमात्मा है। परमात्मा मौन की भाषा है, बोलने से थोड़ी ठीक लगेगा, महसूस करिए आप कि मौन होता क्या है, और महसूस कर लेने के बाद में आप पहले जैसे रह नहीं जाएंगे, निश्चित बदलेंगे, निश्चित। अध्यात्म में एक कदम भी आगे बढ़ गए, वो बैक गियर नहीं हो सकता, पीछे नहीं जा सकता, आगे ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि मानसिक तल इतना साउंड हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि एक शब्द बोला, ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी के बीच में चला गया, तो ब्रह्मांड में वो कार्य होगा ही होगा, क्योंकि वहां तथास्तु के अलावा कुछ बोला ही नहीं जाता, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, क्योंकि हम लोग जनरेटर हैं, हम लोग क्रिएटर हैं। हमें किसी के पास जाकर कोई याचना करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भिखारी थोड़ी पैदा किया परमात्मा ने, सबको अधिकारी बना के भेजा है, सबको देवी देवता बना के भेजा है,
तो अपने आप को तो पहचानना है, करना क्या है, तो पहचान नहीं कर पाए, दूसरी जगह जा रहे हैं। 550 साल पहले कबीर जी बोल के गए थे, अगर पत्थर को पूजना जाए तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ, अगर कुछ परमात्मा मिलता है तो। ये बात आज भी 99.99% वालों को समझ में नहीं आई। मेरी बात से सहमत हो सकते हैं आप? वर्तमान क्या चल रहा है, ये उसका बड़ा प्रारूप है। ये कबीर जी की वाणी का एक भी सेंटेंस आज तक लोगों के जहन में प्रैक्टिकल नहीं उतरा। क्यों भाई साहब? सर दोबारा तो सुनाइए। अरे भाई कहाँ थे? नहीं, मैं यहाँ ही हूँ, आपके पास ही बैठा हूँ सामने। अरे भाई फिजिकली यहाँ हो, चेहरा दिखा रहे हो, पर आप मेंटली गायब हो। नहीं, मेंटली गायब नहीं हुई। अरे भाई ऐसा मत आपने कहा बोलिए। ना कबीर जी का। अरे एट था, उसके परिणाम है, मत बोला करो ऐसे। सुनो मेरी बताता हूँ। अच्छा जी। वर्तमान में जो चल रहा है आजकल, देख रहे हैं ना कितना प्रचार हो रहा है हर व्यवस्था के बीच में, और काफी समय चल रहा है। 550 साल पहले कबीर जी ने एक लाइन बोली थी कि अगर, जब मैं छोटी क्लास में था, पढ़ा था मैंने, अगर पत्थर को पूजने से हरि मिले यानी परमात्मा मिले तो मैं पहाड़ को पूज के आता हूँ। ये बात समझ में नहीं आई क्या? मेरे को समझ में आई, बचपन से आई हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 99.99% वालों को समझ में आज तक नहीं आई, और जिसको भी आई है उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। उसी के प्रचार में सारा संसार लगा हुआ है। तो मतलब क्या निकला कि हम अभी भी 550 साल पुराने यात्राएं कर रहे हैं वहां तक। भले मकान सुंदर बन गए हैं, गाड़ियां नई आ गई हैं, ब्रांडेड कपड़े आ गए, बड़ी कंफर्ट्स बढ़ गया है, पर दिमाग में अंधेरा अभी तक वही का वही चला आ रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है। मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, इस बीमारियों से बचना चाहिए। बाहर से कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख तकलीफ के, सिवाय 8वें घर को ऑपरेट करने के। जो कुछ मिलता है अंदर से मिलता है, अंदर से बाहर आता है। बाहर से जानकारियां होती हैं। ये शब्द किसने बनाए थे? सारे मनुष्यों ने तो बनाए हुए हैं। डिक्शनरी, अगर मान लो कुछ मिनट के लिए कि डिक्शनरी गायब, शब्द ही नहीं बचा, तो मैं बोल क्या पाऊंगा? मैं इशारे तो करूंगा। भाव भंगिनाएं से हम बता पाएंगे ना, अपने गैस्चर से बता पाएंगे भी ऐसे ऐसी भावना हो रही है। जैसे पशु पक्षी घूम रहे हैं, उनके पास कौन सी भाषा है? तो उनके पास तो गैस्चर्स हैं, उनके भावनाएं बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं चेहरे से, अपने व्यवहार से। ऐसा ही जीवन पशुओं का बिना बोध के चलते हुए हैं, मनुष्य भी वैसे चल रहे हैं। परमात्मा को महसूस करने की चीज होती है, पाने की कहा। आकाश को देखिए आप, समग्र इन टोटलिटी में देखिए आकाश को। परमात्मा को आप देख रहे हैं ऐसा मान लीजिए, और हमारी आंखों की पुतलियों से वो कनेक्शन होता है, फटाफट फ्रीक्वेंसी मैच करती है, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। दूसरा तरीका, आंख बंद करके बैठ जाइए और अंदर की आवाज को सुनिए। ये आकाश, अंदर का आकाश, अंदर साइड में जो मास है, अभी आपने 1 मिनट के लिए बैठे थे, तो ये भी वही चीज है। एक क्षण में स्थिति बदल जाती है जब मन के अंदर आने वाले अंधकार रूपी विचार, मन का कोई वजूद नहीं है, संसार का कोई वजूद नहीं है, समय का कोई वजूद नहीं है। वजूद है तो सिर्फ हमारा खुद का, जो हम गवाह बन के देखते हैं। क्योंकि हम अपने आप को देख नहीं पाते, तो मैंने एक प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ है, अपना चेहरा सुबह उठते देखिए मिरर में जा करके, और उससे पहले अपना चेहरा खुद देख लीजिए, आंख बंद करके। नजर आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो सामने देख लीजिए। और जिस दिन चेहरा पूरा देखने लग जाएंगे, स्थूल शरीर, आंख बंद करके, आप लंबी यात्रा छलांग लगा चुके ऐसा महसूस कर लेना। प्रमाण पत्र आप अपने खुद को दे सकते हैं, किसी से लेने की जरूरत थोड़ी है। हम सर्टिफिकेट किसी से क्यों लेने? हम अपना सर्टिफिकेट खुद तैयार करेंगे ना। हम डिपेंडेंट क्यों रहे? परमात्मा ने हमें सिर्फ स्वतंत्र पैदा किया, स्वतंत्र इकाई के रूप में पैदा किया हुआ है। ज्योतिष के माध्यम से हमें क्या है, ये यात्रा में चल रहे हैं हम काफी टाइम से। चूंकि मैंने लास्ट में डिक्लेयर किया थोड़ा कुछ दिन पहले, तो पढ़ तो पहले रहे थे। मैं कौन हूं में मैंने एक आयाम आज जोड़ दिया मेडिटेशन के अंदर, एक बिंदु, अपने आप को कैसे देखना है। अब आपके अभ्यास की बात है, कितना अभ्यास आप करते हैं।
किसी से कोई डिमांड नहीं, जितना हो सके मिनिमाइज अपने आवश्यकताओं को, मिनिमाइज अपनी इच्छाओं को रखते हुए नाप तोल करके चलिए। एक सेंसर लगा लीजिए मस्तिष्क पे, ये करना है ये नहीं करना है, और जो करना है तो पूरे 100 नंबर लेने हैं, तो नहीं करना है तो 0 नंबर लेना है। अब इसके पीछे कोई परेशान हो रहा है तो आप उसको ये देखिए कि मैंने तो गलत कुछ किया नहीं, अगर नहीं किया तो फिर वो परेशान हो रहा, तो आपको घबराने की बात नहीं, नया खाता तैयार कर लेंगे। फिर आप आपके कर्मों से अगले किसी को तकलीफ हो रही है तो नया खाता बनता है। इसलिए बचना जरूरी है कि शांति से, जब भी सब सो रहे हैं ठीक है, अपने लिए आधा घंटा निकाल लीजिए, शांति से बैठ जाइए, कोई नहीं सब सो रहे हैं, आप अपना काम करिए, अपने चल पड़िए, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। मन को नहलाने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास मन है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास आत्मा है, बुद्धि भी है। अपना इस्तेमाल कहीं पर भीड़ में भी कर सकते हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? जबकि हमारे समाज में सब जगह आडंबर ज़्यादा होता है, 99% से ज़्यादा ही, कि मन को नहलाना है यानी परमात्मा को याद करना है, अपने को याद करना है, अपने पास बैठना है, तो शरेआम पंडाल लगा करके लाउड स्पीकर लगा करते, और शरीर को नहलाना है कुंडी बंद करके बाथरूम के नहलाते। कितनी गजब की बात है। वहां लाउड स्पीकर नहीं लगाते, वहां लोगों को नहीं बताते कि मैं नहाने जा रहा हूं। शरीर जो मरने वाला है उसको तो ढक के नहलाते हैं, और मन जो हम खत्म करना जरूरी है, विलीन करना, उसको बड़ा प्रबल कर लेते हैं बाहर अहंकार के रूप में, बाहर पंडाल लगा करके, जागरण करा करके, तरह तरह के उपक्रम कर करके, पता नहीं क्या होता है, याद भी आते हैं कि नहीं आते, मतलब पता है, टाइम खराब करते हैं, क्या करते हैं, गाने गा चल पड़ते हैं, बस खाना पीना खा के। मेरी बात से बुरा मत मानना, मेरे खुद के विचार पर्सनल। सर ये पूछना था कि आयु कैसे देखी जाती है? क्या कह रहे हैं? आयु कैसे देखी जाती है? उम्र देखने के लिए हमारे को हमारे शरीर का जो मालिक है, जो लगन का मालिक है, लग्नेश, उसका संबंध 8th हाउस के लॉर्ड से और 8th हाउस और लगन को देखने वाले ग्रहों की आस्पेक्ट दृष्टि से, और इसके गहरे उतर के किस नक्षत्र पे इनके चार्ट को अलग अलग 4-5 चरणों में एक अलाइनमेंट बोलते हैं उसको, ट्रायंगल के रूप में। वो बात भी मैंने पढ़ानी है, डिग्री में बताया था आपको मैंने। जैसे तो पहला राशि यानी पहला ग्रह भाव, पहला भाव, 5वां भाव, 9 भाव एक जैसे परिणाम देते हैं, ट्रायंगल बनता है ना। परमात्मा से कुछ भी लेना होता है ना, हम हाथ भी ऐसे जोड़ते हैं, हाँ जी, ट्रायंगल बनता है ये। और पिरामिड बोलते हैं, वो भी ट्रायंगल होता है। पायरा वास्तु भी ट्रायंगल होता है। मंगल ग्रह जो है ट्रायंगल का सिंबल का मालिक है। और मौत का घर जो है मंगल, एक्सीडेंट्स के माध्यम से, दुर्घटनाओं के माध्यम से, अकाल मृत्यु का रिप्रेजेंटेटिव है। 8वें घर में का उसका मकान है, जमीन है मतलब, और मकान बना हुआ है शनि का। वो आयु को कितना देना है वो उसके हिसाब से चलता है आदर्श रूप से। अपने को आयु के निकालने के लिए कोई ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आयु थोड़ी सी लंबी कम ज्यादा कर सकते हैं आप प्राणायाम के माध्यम से, जो कि प्राणायाम 8th हाउस का मालिक है। इससे आप चाहें तो आपकी जो उम्र है, श्वासों की संख्या फिक्स है, समय फिक्स नहीं है, ये बता चुका हूं पहले भी। तो श्वास लेने का तरीका पता लग जाए तो आप स्वस्थ रहते हुए अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकते हैं, नहीं तो छुड़वा लिया जाएगा। अब ये चॉइस खुद की है। कितने किलो सामग्री शरीर में जाए ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। एक राशन कार्ड अदृश्य रूप से सबके पास है। सुबह उठते चेक करना चाहिए मेरे राशन कार्ड में आज क्या क्या लिखा है जो मुझे आज यूज करना है। सोने से पहले प्रभु का फिर शुक्रगुजार करें कि भाई आज जो कहा मैंने किया, और इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं शाबाश, और बाकी शुक्रिया शुक्रिया, और कुछ कहने नहीं आगे। शुक्रिया शब्द, थैंक्स, एक नया शब्द मैंने इस्तेमाल किया कुछ दिन पहले। 100 मीट्रिक टन का धन्यवाद। धन्यवाद को मैंने मेट्रिक टन में ले लिया। किसी को कहना था 100 मीट्रिक
नहीं, क्षमा मांगनी थी, मैं उसका विश नहीं कर पाया मैं बर्थडे पे, तो 100 मीट्रिक टन का सॉरी और 1000 मीट्रिक टन का थैंक यू, धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, या उसको ऐसे बोल सकते इनफिनिटिव टाइम पे नंबर ऑफ बंडल ऑफ थैंक्स। आप कुछ भी भाषा में बोलेंगे अच्छा लगेगा आपको बोलते हैं, तो नए नए शब्द अपने आप आ जाएंगे अपने आप ही आ जाएंगे। भावना होनी चाहिए थोड़ा सा उस फील्ड में चलने की, है सामने अच्छा लगता है। तो छाया जी बोलिए, आप तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बोलिए बहन जी बोलिए। नहीं सर, एक तो वही प्रश्न जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया ना, जो आजकल के परिवेश में, जो आजकल करंट में चल रहा है, उस वही क्वेश्चन मुझे पूछना था जिसका आपने अभी जवाब दिया। जवाब पहले दे थोड़ा दिया आपने, बाद में था, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। एक सर मेरे को एक जैसे मैं पुरानी जैसे वो वीडियो सुन रही थी, तो एक प्रश्न ये आया कि जो हम जन्म के समय जो हमारी महादशा होती है और जो हमारा नक्षत्र होता है जन्म के समय, वो एक ही होता है? हाँ हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको, मीटिंग में पिछली या हाँ दो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नक्षत्र जी, जब वही पैदा बताएँ। होते हैं, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसकी महादशा चल रही होती है। अब पूरी महादशा नहीं चल रही, किस रेंज में चल रही, उस वक्त कितनी डिग्री पर था वो ग्रह, उतनी डिग्री का, जैसे सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, चंद्रमा की होती है 10 साल की, मंगल की होती है 7 साल की, राहु की होती है 18 साल की, और जुपिटर की होती है 16 साल की, और शनि की होती है 19 साल की। उसके बाद बुध ग्रह 17 साल की होती है। बुध के बाद आता है केतु, फिर 7 साल की, और फिर आ जाता है शुक्र ग्रह, उसकी 20 साल की दशा होती है, फिर सूर्य आ जाता है। जो मैंने सीक्वेंस बोला है ना, सीक्वेंस में याद करना होता है। सबसे पहले केतु लेते हैं हम, केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, बुध, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, और बुध के बाद फिर केतु। और मैंने आपको 3 चरण बताए थे, 4 राशियों के, नक्षत्रों के भी थे, 9 नक्षत्रों के 3 ग्रुप बनवाए थे। तो जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए उससे दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां, ये सब फायदे के होते हैं। बाकी के जो नक्षत्र है उसमें थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। तो रोज की कुंडली आप अखबार में देख सकते हैं, नक्षत्र कौन सा है। जैसे आज हम बात करें तो आज का नक्षत्र चल रहा है चंद्रमा का, मून का। आज का नक्षत्र मून का होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ, मैंने कुंडली बनाई थी आज। तो आज का नक्षत्र है मून का, रोहिणी नक्षत्र है। बड़ा गजब का समय है, हम लोग बड़े प्यार से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र की वजह से कर रहे हैं। वो छठे भाव में मालिक है, शनि उसको देख रहा है। अब शनि अंधकार होता है, अंधेरा होता है, दुख, तकलीफ, शोषण, वो शनि को तकलीफ नहीं देता, वो तो अपन जहां जाता है शनि गायब हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। तो अस्पष्टता, अज्ञानता को भी शनि से लिया जाता है। जब सूर्य के सामने सब खत्म हो जाते हैं, सूर्य स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी ग्रहों को वो अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। आकर्षित करने वाले ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान है, सूर्य भी उससे सलाह लेता है। तो पूरे ब्रह्मांड में अगर देखें तो बृहस्पति हल्का होता है, इसका कोई जमीन नहीं है, गैस है, येलोइश कलर की। और शनि के पास भी कोई जमीन नहीं है, उसके पास भी गैस है, ब्लूइश कलर की। राहु केतु तो 2 पृथ्वी के ध्रुव है, सूर्य चंद्रमा के 2 एक्सिस के एक किनारा, ये यानी नॉर्थ वाला हिस्सा तो है राहु और साउथ वाला केतु। बाकी क्या रहेगा? शुक्र और बुध, ये और मंगल, तीनों जो है इंटरनल ग्रह मानते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक होते हैं ये। बृहस्पति सॉरी शुक्र और बुध कभी भी आपस में 60 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जाते, उसके अंदर अंदर रहते हैं, 2 राशि क्रॉस नहीं करते, सूर्य के चारों साथ घूमते रहते हैं। थोड़ी मात्रा कम होती है, स्पीड के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं, पर होते रहते हैं। बुध ग्रह अगर शुक्र से आगे हो जाए डिग्री वाइज तो आदमी बेलगाम होता है, वो बंधन नहीं मानता और कई पंगे खड़े करता है, वो फिर परेशान रहता है, सफलता होने में दिक्कत रहती है। शुक्र हमेशा आगे होना चाहिए बुद्ध से, ताकि बुद्धि के माध्यम से वो वर्ल्डली कंफर्ट्स प्राप्त करे, तो सही में जीवन जीता है वो।
बृहस्पति और सर शनि, बृहस्पति और शनि इकट्ठे हो जाएं तो आदमी जो है अध्यात्म का पूजनीय तो होता ही है, अध्यात्म के अंदर काफी ऊंचाइयों पे चला जाता है। बोलिए बहन जी। सर 8वें घर में जैसे 3 नंबर की राशि में बुध हो और साथ में सूर्य हो 16 डिग्री पे, और 5 नंबर की राशि 10वें घर में और बुध की 6 नंबर की राशि 11वें घर में हो तो सर? देखिए 8वें घर में बुध जो होता है ना हो तो अच्छा है, पर है अगर तो डिग्री कम है, असर तो करेगा ये। सर 24 डिग्री का और 6 नंबर की राशि 11वें घर में है। 24 डिग्री का क्या है, बुध ग्रह है, हाँ जी। और 6 नंबर की राशि 11वें घर में। 3 नंबर, हाँ जी, 6 नंबर की राशि 11वें घर में है और 8वें घर में 3 नंबर की राशि में ही बुध है। देखिए बुध का जो मुख्य राशि है वो 6 नंबर की है, जिसमें ये उच्च का माना जाता है, मतलब इसमें एनर्जी हाई होती है इसके पास। तो 6 नंबर की राशि होती है बिजनेस की, इंडिपेंडेंट कार्य करने की भी होती है, और आदमी को पृथ्वी तत्व होने की वजह से स्थिरता लाते हुए धनवान बनाती है। 3 नंबर की राशि में वो एक वायु तत्व होने की वजह से मार्केटिंग में, मीडिया में, या किसी प्रकार के जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो 8 होकर डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है, उसमें इंश्योरेंस में, बीमा विभाग, पोस्ट ऑफिस का विभाग, पेंशन का विभाग, ये सारे 8वें घर से देखते हैं। 11वें में तो बहुत कुछ देखते हैं कि साथ में हम देखते हैं कि रेमेडियल अगर भाव है तो 11वां भाव है जो हर प्रकार से मदद करता है, इच्छाओं को पूर्ति करने में सहायक होता है। तो कंपैरेटिवली 8वें से ज्यादा बढ़िया है। अभी हैंड रेज किसी ने किया हुआ है और तो बात करें, तो फिर भाई साहब ये जैसे हिमांशु के है ना 8वें घर में, इसमें क्या है? ये इसकी जो मैंने मतलब कुंडली बनी हुई थी ना, उसमें एक लिखा हुआ है हर्ष, ये क्या होता है वैसा? हर्षल, ये हाँ 3 ग्रह जी, और हैं जो बहुत दूर होते हैं ना, नेपच्यून, हर्षल और वरुण। वरुण, ये हर्षल, नेपच्यून और हर्षल दोनों इसके यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। ये बहुत 284 टाइम्स, 284 साल में एक राशि बदलते हैं, बताओ। इतने दूर आदमी उम्र ही नहीं होती तो। ठीक है जी, बस तीनों वो ग्रहों, हमारे 100 साल से ज्यादा के बाद जाकर के राशि में परिवर्तन होता है इनका, तो इसलिए दूरी होने की वजह से ज्यादा इनकी राशि डिमिनिश पर असर डलता है, ऐसी बात नहीं है, पर इतना डिमिनिश होता है कि उसको हम चर्चा में नहीं ले सकते, वो तो रिसर्च की बात बन जाती है। जी वैसा वैसे इसके जैसे 7वें घर में शुक्र 29 डिग्री पे था, 29 डिग्री पे, तो उसका भी 28.31। असर आएगा क्या 8वें में? हाँ देखो, असर तो आता ही है जब इसके, अब देखिए कि 28 डिग्री 28.31 पे शुक्र है, मंगल है 17.38 पे, मरकरी है 11.33 पे, जुपिटर है 01.55 पे। अब जुपिटर अपने घर में बैठा है अपने मित्र मंगल के साथ में, पर दोनों शत्रुओं के बीच में, शुक्र और मरकरी। अब एक छोटी सी बात, मैं इसकी बात और भविष्यवाणी कर देता हूँ कि ये बच्चा पत्नी के साथ हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? शुक्र और जुपिटर इकट्ठे हैं, पत्नी ऐसी मिलेगी जिसके साथ रहेगा, ज्यादा खराब नहीं होगा, ज्यादा उनका आपसी दूरी नहीं बनेगी, इकट्ठे रहेंगे जहां जहां भी रहेंगे मैक्सिमम टाइम पे। बीच में कुछ अड़चने भी आएंगी पर इकट्ठे रहने का ज्यादा योग बनता है, नंबर 1। नंबर 2 देखें तो मंगल की एनर्जी 17 डिग्री पावरफुल है, और मरकरी साथ में बैठा है, तो इसका भी नहीं हुआ। मरकरी होता है लर्निंग, एजुकेशन, लर्निंग, जीवन भर पढ़ने की ललक रहेगी इसको, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, किताबें लिखना करना वगैरह, राइटर बन सकता है, कुछ आगे पत्नी कर सकती है कुछ कार्य ऐसा, मीडिया में जा सकता है। और मंगल होता है शरीर, गेम्स में रह सकता है, एथलीट्स में जा सकता है, जिम जा सकता है। और कुल मिला के 4 ग्रहों का यहाँ बैठने का मतलब ये हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट सोचे हम तो बहुपत्नी योग बना देता है, अगर लड़की कुंडली में तो बहुपति योग बना देता है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है।
चूंकि बृहस्पति इसका शरीर इस जगह का मालिक है, 0, 1, 2 डिग्री के आसपास बैठा है, तो ये संभावना बहुत कम होती है कि घटे। चूंकि शनि बैठा 5वें घर में, अब 9 डिग्री तो ले लिया, तो 1 के अंदर केतु बैठा हुआ है और 5 नंबर राशि जो बैठी है 3 नंबर की, उसमें सूर्य कोई भी नहीं है। 1, 5, 9 एक ट्रायंगल देखेंगे तो सिर्फ केतु इसमें आ रहा है। तो बच्चा आगे जाकर के थोड़ा सा 37-38 साल के बाद की तिथि में जाके अध्यात्म के अंदर इन्वॉल्व होगा, अभी नहीं। ठीक हाँ है? जी वैसा। और कुछ मन में डाउट हो तो किसी के? सर जैसे आपने बोला था 159 में देखना कौन कौन से जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी डिग्री क्या है, उसमें जैसे सूर्य गुरु है 45 टोटल 45 हो जाएगा सर, ऐसे देखना है? नहीं, देखिए आपकी कुंडली के अंदर क्या हो रखा है, 9 नंबर की राशि आपके लगन में है। 159 पहले ट्रायंगल देखते हैं। जुपिटर देखिए आपका 25.39 डिग्री पे है, सूर्य 20 पॉइंट, यानी जुपिटर से पहले सूर्य है। सूर्य जुपिटर से दोस्ती करता है, यानी सूर्य जुपिटर की ओर बढ़ रहा है 5 नंबर पे। और 1 नंबर में जाकर के देखेंगे तो कोई ग्रह नहीं है 1 नंबर की राशि पे, 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 1, 5, 9 में भी कोई ग्रह नहीं है ना। अब क्या हुआ, अच्छी बात है ये, सूर्य का बृहस्पति की ओर बढ़ना, यानी कि बृहस्पति नॉलेज है, रिस्पेक्ट है, गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, और सूर्य उसके पीछे है। अब सूर्य सरकार भी होती है, पिता भी होता है, और पिता तुल्य लोग जितने भी है सारे सूर्य होते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि चूंकि लगन का मालिक बृहस्पति 9th में बैठा है, अध्यात्म वाले क्षेत्र, धर्म कर्म के क्षेत्र में बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, आपसे ली गई सलाह, आपसे ली गई सलाह सामने वाले को हमेशा लाभदायक रहेगी, और वो सलाह आपके लिए काम नहीं करेगी। बात समझ में आ गई सर? सर ऐसे 2, 6, 10 में जैसे केतु बुध शनि बैठे हैं। हाँ, 2 में कुछ नहीं है, और 6 में शनि 4 डिग्री का, मंगल के 0 डिग्री का था, लगभग मरकरी शनि से मिलने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और 10 नंबर में केतु बैठा हुआ है। ठीक है, केतु 26 डिग्री का बैठा, तो सबसे पहले ग्रह कौन सा है? मरकरी। मरकरी मिलेगा शनि से, शनि मिलेगा केतु से। शनि जब केतु से मिलता है तो आदमी को या उस जातक को वहां से डिटैच कर देता है कर्म से, यानी डिटैच करने का काम केतु करता है। शनि कर्म है और मरकरी लर्निंग है, पढ़ाई है, आपकी एजुकेशन है, थॉट्स प्रोसेस है आपका। आपके शरीर को अगर देखें तो जितनी अपने बॉडी के चमड़ी का कलर है वो मरकरी है, और इंटेंस्टाइन है सारी, खास तौर से लंबी छोटी इंटेंस्टाइन वो सारी मरकरी है, लार्ज इंटेंस्टाइन राहु है। तो वो मरकरी ने विचार किया, 0 डिग्री बैठ के शनि से मिला 4 डिग्री पे, काम पूरा होने के संकेत बन गए, क्योंकि दोनों मित्र है। हाँ, केतु भी उसी कैटेगरी में आता है, पर ये आगे जाके बदल देगा। यदि जो भी थॉट्स आपके चलेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग आपकी किसी सीमा को पूरा करने के बाद में वहां से विचार हट जाएगा आपका परमानेंटली, केतु हटा देगा वहां से। लास्ट में कहेंगे अच्छा जो खास बातें नहीं है, मेरा परमात्मा तो एक ही है, ऐसा करके लास्ट वहां से हट जाएंगे, खिसक जाएंगे। शुरू चलेंगे आप, शुरू में कुछ हद तक सफल भी होंगे, फिर परमानेंटली जा सकते हैं, वहां से बैक गियर लग जाइए आप, वापस बैक टू पेवेलियन। ये इसका परिणाम है। कब कब क्या क्या होगा, ये उन ग्रहों की जो डिग्री है महादशा में, अंतरदशा में, पतदशा में, सूक्ष्म दशा में जैसे मैच करेगी डिग्री फ्रीक्वेंसी, उस घटना में घट जाएगी। क्या ये सूर्य की दशा में होता है क्या सर, एकदम चेंज, जैसे अब हमारे अंदर चेंज आया है अंदर इंटरनली, क्या ये सूर्य की दशा आने पे होता है कि जैसे अब दशा आएगी? देखिए शुक्र में केतु चल रहा है आपका इस वक्त, दिसंबर 12 से लेकर के फरवरी 25 तक शुक्र में केतु चल रहा है। और आपकी यात्रा जब शुरू हुई थी तो आप देखिए मरकरी में हुई थी, 2 फरवरी 21 से लेकर के लगातार 4 दिसंबर 23 तक की यात्रा शुक्र में मरकरी था।
दोनों ग्रह ज्योतिष के हैं, लर्निंग भी है, रहस्य को भी है और ज्योतिष का भी जुड़ा हुआ है। और इसी यात्रा में केतु भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो केतु अध्यात्म में भी तो ले गया साथ साथ, आपको वाइंड अप कर दिया गया, फटाफट चेंज कर दो, तो रुचि बढ़ गई आपकी। अब सूर्य ग्रह दशा शुरू होगी आपको 2 फरवरी 25 से 6 साल के लिए। सूर्य का बैठा है 1-5-9 में है। यहां से आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से समाज में एक नेम फेम के साथ बढ़ेगा, खुशखबरी है। और अंतिम चरण में शुक्र में केतु चल रहा है, तो वाइंड अप करने के लिए, चेंज करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके बचे कुछ जो भी दिमाग में विचार हैं, कार्य हैं, उनके अंदर उसको फिनिश करके हवा से मन को हटा देगा। ये भी अच्छी खबर है, तो खुश हो जाइए। अभी 3-7-11 में खाली मंगल है, 11 3-7 में मंगल है, और हाँ मंगल 11 डिग्री का है, और राशि जो मिली है उसको, वो शुक्र की मिली हुई है। शुक्र 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये परिणाम जो मंगल की दिशा अभी कहीं है नहीं, बीच में आएगी 2025-26 के बीच में कहीं आएगी अंतरदिशा, वहां पे आपके अंदर और जोश के साथ इस कार्य को बढ़ाएगा। एनर्जी है ना, ये देगा। और 4-8-9 में 4 में तो आपके राहु चंद्रमा और शुक्र है, और 8 में कोई नहीं है, 12 में कोई नहीं है, तो 8 के परिणाम तो अब ले रहे हैं। और जो आपको पता लग चुका अब तक सारा कुछ रहस्य आपकी कुंडली का, आप क्या है और आप कौन है। आप मानिए करोड़ों में से एक आप बन चुके हैं। जितने भी लोग बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर सारे बराबर है, करोड़ों को क्रॉस कर चुके हैं। आबादी को देखें तो करोड़ों में से कोई एक चलता है ना, वो है आप। तो आपको लगता नहीं क्या मैं बिरला हूँ, अनोखा सा हूँ, बिल्कुल सेपरेट सा लगता होगा। अभी मैं भीड़ का हिस्सा हुई नहीं। आप बैठेंगे भीड़ आपके आसपास आ जाएगी, आप बैठेंगे तो भीड़ आपके आसपास आ जाएगी। तो आप चुंबक बन चुके हैं और उसमें बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चुंबक लोहे को खींचता है ना, ज्यादातर तो सारी आबादी लोहा ही बनी हुई है। चुंबक तो कोई बिरले तो होते, परमात्मा छांटता है, उसको सिलेक्ट करता है। योग्यता अपनी बढ़ाने से ऐसा होता है ना, ऐसे तो होगा नहीं। योग्यता अपनी बढ़ानी पड़ेगी। योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन के अंदर जितने भी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, विचार का रूप लेकर के हमारे जितने भी आज तक हमने सोच बना रखी है, लेबल लगा रखे हैं, रीति रिवाज से लेकर के समाज के सारे परपंच, कौन क्या कहेगा, कौन नहीं क्या कहेगा, कपड़े 2 तरह के होने चाहिए, घर वाले अलग तो बाहर अलग, जूते चप्पल अलग अलग होने चाहिए, ये औरों के लिए मेरे लिए। ये जो द्वैत की जो स्थिति है, इसको एक कर लिया जाए। जैसे हम बाहर हैं वैसे घर में हैं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, वो स्थिति लाता है केतु। कितने लोग होंगे, हार्डली मिलने के कुछ ही शहर में एक का दुक्का कोई होंगे, होते नहीं। तो उनके बीच में मजा कैसे बैठने के लिए। परमात्मा की भाषा को बोले तो हमें अच्छा लगेगा ना। रटी लेने बोलने से, बिना अपने अनुभव को शेयर किए, गुड़ मीठा है गुड़ मीठा करते रहेंगे, और जब तक गुड़ का टेस्ट नहीं लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। और गुड़ का टेस्ट अगर मैंने लिया हुआ है तो मैं आपको दिला नहीं सकता, तो आप ही को लेना होगा, तभी आप कहेंगे हाँ वास्तव में गुड़ मीठा ही होता है। बाकी तो जानकारी इकट्ठी कर रखी है सारी। अनुभव कैसे करेंगे। अनुभव करने के लिए प्राणायाम शरीर को ठीक रखने के लिए, और मन बुद्धि को ठीक रखने के लिए ध्यान, जो मैंने आज आपको टेस्ट कराया 1 मिनट तक का, मजा आ जाएगा देखना। जिंदगी ऐसे लगेगी कोई सब कुछ ठीक ठाक है। देखो ऐसे लोगों को सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे मेरी सेंसिटिव बहुत बढ़ चुकी है, मुझे छोटी सी बात पे एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ मैं। तो एनर्जी तो फ्लो हो रही है ना, बीच में डिस्टर्बेंस आएगी तो फिर पर सेकंड्स के अंदर ही वापस नीचे। कोई यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं, क्योंकि वो अवस्था सी हो रही है। तो ऐसे लोग सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है, जैसे समाज में फिट नहीं बैठते, व्यवहार में फिट नहीं बैठते, क्योंकि लोग उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। उसको समझते हैं जैसे मर्जी खा पी लो, कुछ बोलता तो है नहीं। तो बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, लड़ने की प्रैक्टिस नहीं है, विवाद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बहस करने का मतलब नहीं है।
स्वीकार भाव में रहना होता है। तो फिर क्या होता है कि हमें तो फील नहीं होता, पर आसपास सराउंडिंग लोगों को फील होना शुरू हो जाता है, यार इसके धोखा हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। हम भी क्या करूँ, समाज में तो मुझे रहना ही ना, मैं किसी नुकसान थोड़ी दे रहा हूँ, नुकसान झेल ही तो रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, छोड़ के जाना सारा कुछ, कोई बात नहीं। अब ये फीलिंग आ जाएगी, इसको बोला सेंसर लगाना। तो आपके सेंसर लगा हुआ है और आगे इसकी बड़ा होने वाला है। तो आज की मीटिंग बड़ी लंबी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि कोई प्रश्न अंतिम पूछे उसके बाद खत्म करें। बोलिए गरिमा जी। हम्म हम्म आपके आपकी परिस्थिति जायज है। आपके 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, वो रेट्रोग्रेड आर लगा हुआ है ना? आर लगा हुआ है आपके होरोस्कोप पे ना, देखेंगे ना 8 में 11 नंबर लिखा हुआ और सैटर्न लिखा आर लिखा हुआ है या प्लस का निशान लगा हुआ। इसको हाँ, ये रिट्रोग्रेड बोलते हैं इसको। रिट्रोग्रेड मतलब क्या होता है, हम यहाँ से बाजार जाए, रास्ते में हमें याद आया, अरे मोबाइल घर भूल गए, चाबी घर भूल गए, वो पुरानी किताब घर भूल गए, तो वापस आना पड़ता है। यानी पूरा रास्ता तय करके नहीं, रास्ते के बीच में मानो 1/3 क्रॉस कर लिया, आप डिग्री वाइज देखें तो 29 डिग्री पे है, आप तो पूरा रास्ते क्रॉस करते डेस्टिनेशन पहुंच जाते, वहां याद आता थोड़ा सा पहले, स्कूटर खड़ा कर लगे तो याद आया आप आइटम भूल गए। ऐसे होता हो कई बार आपके साथ। ये है शनि रेट्रोग्रेड का परिणाम। तो क्या मतलब 30% जो है आपके 7th भाव का रिजल्ट है और 70% जो रिजल्ट है वो आपके 8th भाव का रिजल्ट है, दोनों का मिल रहा है आपको। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि मानने की जहां तक बात आती है, वो लगन में आपके शुक्र बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, आप लगभग बराबर की डिग्री में 28.40 और 29.4 47 पे 1 डिग्री अंतर लगभग। सूर्य आगे है, शुक्र उसके पीछे है। शुक्र आप खुद हैं, अभी तो आप बुध की श्रेणी में हैं, जब शादी हो जाएगी तो शुक्र बन जाएंगे, पर आप शुक्र मानिए कि शुक्र हैं। और आपका मंगल 22 डिग्री का 3rd हाउस में बैठा हुआ है बुध की राशि में, तो वहां वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको जगह ठीक नहीं मिली, तो वहां पे जितनी मेहनत आप करते हैं कुछ परसेंटेज उसमें कमी रह जाती है। और कमी 8वें घर के शनि की वजह से आपको थोड़ा सा पश्चाताप शुरू हो जाता है, जो आप महसूस करा रहे हैं अभी। क्या करना चाहिए इसको, इस सदा से बचने के लिए? इससे बचने के लिए आप, मेरे को लगता है अभी भी पूरी तरह से अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकालते हैं? मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ जैसे जैसे आपका 1 घंटा शरीर के लिए लगेगा, यानी आप दुनिया के लिए 23 घंटे और अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं शरीर के लिए, तो निश्चित तौर पर देखिए गरिमा जी, मेरी बात याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी बन जाएंगी आप, छोटी उम्र में बॉस बन जाएंगी बहुत बड़े जगह पे जाके। अध्यात्म की ताकत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, सब बैरियर पार कर देती है। शरीर को ठीक रखना होता है, शरीर खराब आपका नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको गिलानी होगी, बार बार पश्चाताप होगा, बार बार अपने आप को कोसेंगे, गुस्से में फिर कुछ बोल देंगे, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। फॉलो मी, अंडरस्टैंड, समझ आ गया? तो मन में कोई और प्रश्न तो नहीं किसी के मन? आज के इस मीटिंग में चूंकि चंद्रमा उच्च का चल रहा है, सबके मनों के अंदर विलीनता का भाव बढ़ जाए और मन नाम की चीज खत्म सी हो जाए, प्रकाश से भर जाए मन अपना सारा, ऐसी दुआएं करता हूं मैं। प्रश्न बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, तो फिर आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। सर मैं एक प्रश्न पूछूं सर? स्वागत सर, है, बोलिए। सर आपने जैसे अभी ये बताया ना त्रिकोण का 1, 5, 9 और 2, 6, 10 ये,
तो सर बस थोड़ा समझने के लिए कि जैसे उनमें जो ग्रह आ रहे हैं उनकी डिग्री में बहुत डिफरेंस होता है, इसका क्या हाँ। अर्थ होता है? वो फिर कभी चर्चा करेंगे। आज तो ये देखो कि आपकी कुंडली को मैंने देखा है तो 1 5 9 में आपकी शनि और एक जुपिटर है। नहीं, एक में चंद्रमा केतु है, 1 नंबर की राशि में। आप भाव की बात नहीं कर रहा, मैं राशि की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है भाव सर। तो हम बाद में फिर देखेंगे, क्योंकि क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। तो 1 नंबर की राशि पे आपका केतु और चंद्रमा बैठा हुआ है, 5 में शुक्र बैठा हुआ है और 9 नंबर में कोई नहीं बैठा हुआ। तो इट मीन्स क्या हुआ, डिग्री वही देखें तो सबसे कम डिग्री शुक्र की है 2 डिग्री और 46, मतलब 3 डिग्री मान लीजिए। ये अब आगे बढ़ रहा है तो चंद्रमा के पीछे है, ये चंद्रमा 25 डिग्री का है और फिर उससे आगे केतु है। यानी कि शुक्र का चंद्रमा के साथ बैठने का मतलब ये हुआ, जीवन में गृहस्थ की, दाम्पत्य जीवन की जो जो क्या बोलूंगा मैं, जो चमक है, उस चमक को प्राप्त करके फिर खत्म कर देना जल्दी से, और फिर केतु का प्रभाव शुरू हो जाना, यानी वहां से भी विदाई ले लेनी। ये जीवन है आपका 1 5 9 के अंदर। छोटे शब्दों में मैंने बताया है। 2 6 में देखें तो 2 में मंगल है, 6 में सूर्य है, 10 में कोई ग्रह नहीं है। तो मंगल की डिग्री 28 डिग्री है, सूर्य के साथ है। तो सूर्य ग्रह मंगल के पीछे भी चल रहा है, यानी सूर्य ग्रह मंगल से, सेनापति मंगल है, ऊर्जा है, तो उसके पीछे सूर्य की। तो ये अच्छे कॉम्बिनेशन होने के साथ में आपको काफी धैर्यवान बनाते हुए हर परिस्थिति में लड़ने की ताकत भी देते हैं। 3 7 में देखें तो 3 में कोई ग्रह नहीं है, 7 में मरकरी राहु है और 11 में कोई ग्रह नहीं है। तो मरकरी की 0 डिग्री है, राहु की 32 है। तो गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए राहु का प्रभाव कम है। मानसिक तनाव हल्का फुल्का कहीं ना कहीं होता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता। वो आपने फूलों वाले प्रोग्राम करके काफी पौधे लगा करके ठीक कर दिया। 4 8 12 में देखें तो 12 में जुपिटर आर लगा हुआ है, 4 में कोई शनि बैठा है। अब शनि की 7 डिग्री, शनि बृहस्पति से मिल रहा है, क्या मजेदार बात है। अब शनि जब बृहस्पति से मिलता है तो कर्म आपके पीछे पीछे है, चॉइस आपकी है। और चूंकि आर लगा हुआ है जुपिटर से, तो पीछे की तरफ दौड़ रहा है वो। आधे परिणाम आपको मिल रहे हैं, 30% मिल रहे हैं 8वें घर के जुपिटर वहां होने से, और 70% परिणाम आपको मिल रहे हैं। यानी कि आप 30% संसार में है, 70% अध्यात्म में। ऐसे समझ लीजिए आप। अच्छी कुंडली है, मुबारक हो। बस चले, बंद करें आज की मीटिंग, तो चलती रहेगी, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है जी सर। कभी प्रोग्राम बना लेना। रवि जी क्या बोल रहे हैं? चलो कभी प्रोग्राम बना लेंगे, 8 10 15 लोग वो सारे, कभी मेरे घर पे आकर के सारे ने 2 3 दिन के प्रोग्राम रख के यहीं पे लंबी चर्चा की जा सकती है, बड़े गहराई से की जा सकती है। क्योंकि ये ज्योतिष का अभी आप 5-7% ही सीखे हैं, ज्यादा नहीं है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा ज्ञान है। इसमें इंट्यूशनल पावर की ज्यादा जरूरत होती है, मुख से निकले शब्द पूरे हो जाएं। उसके लिए मेडिटेशन, वैल्यू एजुकेशन जिंदगी, वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल और प्राणायाम, ये कॉम्बिनेशन करने से आप ऐसा मानिए नेक्स्ट टू गॉड बनने में देरी नहीं लगती। तो कृष्ण जी ने ठेका नहीं लिया होगा, वही बने होंगे, संत पैदा होने बंद नहीं हो गए हैं। परमात्मा नित्य नया है, नित्य नया। जो कुछ लिखा गया बताया गया उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है, और दोबारा वो चीजें रिपीट नहीं होती। कुछ पात्र बदलते हैं, चीजें फिर कुछ हद तक ठीक रह सकती हैं, पात्र बदलते हैं। जिसको आपने मान लिया, आपकी खोज वहां खत्म हो गई। जिसको नहीं माना, खोज जारी है। बहुत छोटा सूत्र दे दिया मैंने आपको। तो अपने आप को मानो कितने भाग्यशाली परमात्मा बच्चे हैं, तो उसकी शक्ति हमारे पास है कि नहीं है। तो शक्तियों को हमने क्या बोले, एक्सप्लोर करना है, बताना है, निकालना है बाहर से। सारी शक्तियों को एक एक करके निकालेंगे आप। तो अभी आप सोचे बड़ी बहुत दूर की बात, ऐसा नहीं है।
बहुत सरल बात है, उसके लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा खुद को। पल पल ये महसूस करना पड़ेगा, मुझसे काम करवाया जा रहा है, मैं काम कर नहीं रहा, मैं करता नहीं हूं, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं विटनेस हूं, गवाह हूं। बस इतनी सी बात याद रखनी पड़ी बार बार। सभी बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज की मीटिंग यादगार बनी रहे। मिलेंगे सब जने फिर अच्छे और टॉपिक के साथ में। 9th हाउस को लेकर और मजेदार टॉपिक है, इसकी विषयों की बातें नहीं हो रही, सब बात करेंगे, ठीक है। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ख्याल रखिए अपना और थैंक यू। हल्के फुल्के रहिए, प्लीज। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।